हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में लिंग विचार देवल में से केकर पर नहीं हुएला। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से आपको बताना है कि नागपुरी भाषा में, इस बात को और ध्यान रखिएगा कि नागपुरी भाषा में बात कर रहा है तो लिंग का विचार किस पर नहीं होता है, यानी लिंग का निर्धारण किन पर नहीं किया जाता है। जीवधारी पर, सजीव पर, बेजुधारी पर या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बेजुधारी पर। मतलब निर्जीव वस्तुओं का लिंग का निर्धारण नागपुरी भाषा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लिंग के कहल जाए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नागपुरी भाषा में दो तरह का लिंग आए हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा में कितने तरह के लिंग आए हैं? तो दो तरह का, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग के कहल जाए जे सब नर चाहे पुरुष जाति कर बोध करवाए ना उके पुल्लिंग कहे ना। ठीक है, जो सब नर चाहे पुरुष जाति का बोध करवा रहा है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, छोड़ा, भाई, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो जे सब मादा चाहे स्त्री जाति कर बोध करवाए ना उके स्त्रीलिंग कहल जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जो सब मादा चाहे स्त्री जाति का बोध करवा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे बेटी, छोड़ी, बहन, ये सब क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है? चलिए अब आगे आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना है और वो क्या है वो देखते हैं। और वो है ये है कि अन्य भाषा, ठीक है, अन्य भाषा में निर्जीव चाहे तुच्छ जिनिस पर लिंग कर विचार होवेला। अन्य भाषा मतलब हिंदी में हम बात करें, हिंदी भाषा में बात करें तो निर्जीव चाहे तुच्छ जिनिस यानी कुछ तुच्छ छोटा मोटा वस्तु है तो उन सभी का लिंग का निर्धारण होता है, मगर नागपुरी में उसका निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि शब्द मनक बेलिंग रूप में देख सकेला। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है तो नागपुरी में हम उसको क्या कहते हैं? बेलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी, सड़क, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी। ठीक है, ये सब क्या है? तो निर्जीव वस्तु है और इस सबको हम लोग बेलिंग कहते हैं। ठीक है, पानी हो गया, बरखा हो गया, धोखा, ताला, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है? सारे के सारे निर्जीव हैं और इन सभी को हम क्या कहते हैं? नागपुरी में बेलिंग में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी का लिंग का निर्धारण नागपुरी भाषा में नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि नागपुरी भाषा में लिंग विचार देवल में से केकर पर नहीं हुएला। तो किस पर नहीं होता है? बेजुधारी मतलब निर्जीव वस्तु या निर्जीव कोई भी जिनिस है, जिनिस मतलब कोई चीज हो गया, तो उसका निर्धारण नागपुरी भाषा में नहीं होता है, उसे हम बेलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है कि? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से बताना है आपको कि कौन सा उभय लिंग है, गरु, सड़क, गुरु या कुकुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुकुर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उभय लिंग समझ लेते हैं कि उभय लिंग होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा कर बोध हुए ना उके उभय लिंग कहल जाए। ठीक है, उभय लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से जनाना और मर्दाना जाति दोनों का यानी स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध हो रहा है, मेसा यानी दोनों का मिक्सअप बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उभय लिंग कहेंगे। जैसे हम बात करें आदमी छुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम अगर आदमी छुआ बोलते हैं तो यहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आदमी का बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर सिर्फ यहाँ पर हम आदमी छुआ बोल दे रहे हैं तो लड़का और लड़की दोनों का बोध हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार कुकुर बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको पता नहीं चलता है, कुकुर बोल रहे हैं यानी सभी आ जा रहा है, कुत्ता हो या कुत्ती दोनों का यहाँ पे संबोधन हो जा रहा है। ठीक है, तो आदमी छुआ, कुकुर, ये सब क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था हमारा कि देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है कि? क्या हो जाएगा? कुकुर यहाँ पे उभयलिंग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, गरु का अगर हम बात करें तो उभयलिंग नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गाय हो जाएगा। ठीक है, सड़क तो यहाँ पे बेलिंग हो जाएगा और गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुवाइन हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होता है, उभयलिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जे शब्द मेदी जाति कर पहचान करवाना वो कौन लिंग हके? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि जो शब्द मेदी यानी स्त्री जाति का बोध करवा रहा है उसे कौन सा लिंग कहते हैं? बेलिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं या जनाना लिंग कहते हैं? तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएला? जस्ट हमने अभी बताया था कि मोटर गाड़ी के कौन सा लिंग में हम रखते हैं? बेलिंग में, उभयलिंग में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बेलिंग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? निर्जीव वस्तु है। मोटर गाड़ी क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो इन सभी को नागपुरी भाषा में किस में वर्गीकरण किया है, किस में रखा गया है? तो बेलिंग में रखा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, खखरा कर पीठ फोड़े। ठीक है, खखरा कर पीठ फोड़े तो खखरा जाने,
प्रस्तुत वाक्य में खखरा कौन लिंग है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एक वाक्य दिया हुआ है कि खखरा कर पीठ फोड़े तो खखरा जाने। इस वाक्य में जो खखरा शब्द है कौन सा लिंग है वो बताना है। बेलिंग है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देवल कौन संज्ञा बेलिंग कर उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल कौन संज्ञा, यानी सारे संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, तो बताना है कि आपको कौन बेलिंग का उदाहरण है। सूरज, नदी, टोंगरी, देवल, सौबे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, देवल, सौबे। सूरज भी क्या हो जाएगा, बेलिंग में हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा, और टोंगरी भी किस में आ जाएंगे, तो बेलिंग में आ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जेठ महीना में लू चलेक लागेला। ठीक है, जेठ महीना में लू चलेक लागेला, देवल वाक्य में लू कौन लिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है, तो जेठ महीना में लू चलेक लागेला। इस वाक्य में आपको बताना है कि जो लू शब्द है कौन सा लिंग है, बेलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या पुलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बेलिंग है। ठीक है, लू जो शब्द है कौन सा लिंग में आएगा, तो बेलिंग में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, देवल में से कौन संज्ञा उभयलिंग कर उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल में से यानी दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है आपको कि कौन सा संज्ञा उभयलिंग का उदाहरण है। लांभा, दिया, सियार, या देवल, सौबे। तो क्लियर है, लांभा, दिया, सियार, ये तीनों क्या होंगे, तो उभयलिंग होंगे। यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। क्या होगा, तो लांभा, दिया और सियार तीनों क्या है, उभयलिंग है, तो इसलिए देवल, सौबे, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग संज्ञा में वाक्य में बदलाव कौन तरह से होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग संज्ञा में, ठीक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई संज्ञा शब्द है तो वाक्य में बदलाव किस आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, या देवल कोनो आधार पर नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो आधार पर नहीं होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग संज्ञा में वाक्य में बदलाव कौन तरह से होएला, तो यहाँ पे किसी आधार पर नहीं होता है, यानी देवल कोनो आधार पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मोर से बेगर कहले तोहरे रांची चल जाबा का। ठीक है, मोर से बेगर कहले तोहरे रांची चल जाबा का प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि मोर से बेगर कहले तोहरे रांची चल जाबा का। इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनामिक पद का व्यवहार किया गया है, 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो, 1 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 2 ठो का किया गया है। ठीक है, कौन कौन, पहला मोर और दूसरा तोहरे। ठीक है, और यहाँ पे मोर हम बात करें तो मोर यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, और तोहरे भी यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि मोर पुरुषवाचक सर्वनाम का किस भेद का है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि तोहरे यहाँ पे क्या है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें से मोर क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और तोहरे क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो मोर से बेगर कहले तोहरे रांची चल जाबा का प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आए हैं, 2 आए हैं, पहला मोर और दूसरा तोहरे। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।